हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है वो हम पहले देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में, और हम फिर डीपीपी से शुरुआत करेंगे। पहला जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है एम्पियर्स लॉ। बट उससे पहले उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स कैन बी गिवन बाय I L B sin theta. If a current carrying conductor is moving in a magnetic field B carrying current I, having length L, and theta is the angle between that conductor and magnetic field, then force is given by I L B sin theta. ये पहला एक इंट्रोडक्शन में उन्होंने पॉइंट दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ये एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी हैव made a loop, this is called as Amperian loop, then line integral of magnetic field around this conductor. Suppose this conductor is carrying current I, then line integral of this magnetic field over this loop is equal to mu 0 times I, that is the current enclosed by this Amperian loop. Next part is applications of Ampere's law. तो एप्लीकेशंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस से r, सपोज दिस इज योर कंडक्टर कैरिंग करंट I, so magnetic field at this point can be given as mu 0 upon 4 pi into 2I by r. This is the formula for magnetic field due to current carrying conductor at a distance r from the wire. Next जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, आई होप यू अंडरस्टैंड सोलेनॉइड, आपको याद होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड या फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड can be given by B is equal to mu 0 n I. Mu 0 permeability, n is the number of turns per unit length and I is the current flowing through the solenoid. So this is formula for magnetic field along the axis of solenoid. फिर से एक बार बता देता हूँ what is solenoid. Solenoid कुछ इस तरह से रहेगा। This is a coil carrying current I, an axis, that means line passing through the center of this सोलेनॉइड, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस। तो इस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, और इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू 0 n I। फिर से बता रहा हूँ, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। नेक्स्ट जो पार्ट आपकी बुक में है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड के लिए भी सेम फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू 0 n I। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है टोरॉइड के लिए। डिपेंड करता है कि n जो है नंबर ऑफ टर्न्स वो पर यूनिट लेंथ में दिए हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में दिए हैं तो आप ये यूज करोगे, अदरवाइज म्यू 0 इंटू n I अपॉन 2 pi r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट टोरॉइड। सो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं अपॉन 2 pi r, दैट मींस सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सो n अपॉन 2 pi r गिव्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट जो पार्ट है आपकी बुक में दैट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार से है। पहले तो कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह है। तो गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल लाइक व्हेन अ कंडक्टर is carrying current inside a magnetic field, it will experience a force. So there are two opposite conductors and they are carrying current like this. So force will act, rather it will form a couple on that coil, and that's why it will give a rotary motion to that coil. तो एक तरह से ये जो टॉर्क जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट, सो दैट टॉर्क कैन बी गिवन बाय
NBIA, दिस इज द टॉर्क, इसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं. So deflecting torque can be given by NBIA, where N is the number of turns of that coil which is suspended in a uniform magnetic field. B is the magnetic field, I is the current flowing through the conductor or coil, and A is the area of that coil. अब area of the coil यानी ये एक फॉर्मर है जिसके ऊपर हम coil ऐसे बांध देते हैं, इस तरह से हम coil इस पे बांध देंगे and थोड़ा पैक हो जाएगा ये, and current I is flowing through the coil. So area of this former ये जो है, let it be L, let it be H, L into H is the area. So ये torque is equal to NBIA, and अब ये एक torque है तो ठीक है, but there is again a controlling torque. So we have a string like this, using which we are suspending this coil inside a magnetic field. This string is made up of phosphor bronze wire, so it will get twisted and hence there will be some opposite torque. So this opposite torque, which is also called as control torque, is given by C theta, where C is torsional constant. It is called as torsional constant. So when the pointer is at steady position, or when it is at equilibrium, we can write NBIA is equal to C theta, and that's why theta is equal to NBA upon C into current. So this is the expression, and from this we can say theta is proportional to current or current is proportional to theta, दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ये थियरी है गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड. Now very important part of this topic is to convert galvanometer into ammeter and galvanometer into voltmeter. So to convert galvanometer into ammeter, first of all ammeter is connected in series with the load through which we are supposed to measure current. So ammeter should have ideally zero resistance, but ये practically possible नहीं है. So we try to reduce its resistance as low as possible. So for that we connect a parallel resistance which is called as shunt resistance with galvanometer, and this whole assembly is called as, or it can be used as ammeter to measure current. So the value of shunt resistance, now suppose the full scale deflection current of the galvanometer is Ig, and I want to measure current I. Of course I is greater than Ig. In that case we need to find out the value of this shunt resistance. The shunt resistance can be given by Ig upon I minus Ig into G, where G is resistance of galvanometer, Ig full scale deflection current, I is the current which we are supposed to measure. Using this expression we can find out value of shunt resistance. There is a different way in which the information is given. So sometimes they give information like I upon Ig is equal to N. I upon Ig is equal to N. In that case the shunt resistance is calculated as S is equal to G upon N minus 1. This is another formula in terms of N. So ये एक मेथड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हमें बस ये शंट रेजिस्टेंस ढूंढना होता है. इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आएंगे. एक और पार्ट है जो पूछा जाता है जनरली कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. सपोज टोटल करंट पासिंग इज I. Ig is the current passing through the galvanometer, and Is is the current passing through the shunt resistance. So what is the fraction of galvanometer current? That can be given by S upon S plus G into I. So Ig upon I will give you fraction of current passing through galvanometer. Or if they are asking you fraction of current through shunt resistance, then Is is equal to G upon G plus S
into I. So I S by I, this is nothing but fraction of current passing through shunt resistance. तो इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. नेक्स्ट इज conversion of galvanometer into voltmeter. So for that, अब voltmeter जो है we are going to connect voltmeter in parallel with the load across which we are supposed to measure voltage. So for that the voltmeter should have infinite resistance ideally, but which is not practically possible. तो हमें यहाँ पे galvanometer का resistance जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाना है. So in that case we connect a high value resistance in series with the galvanometer, और जो resistance की value है that can be given by R is equal to V upon Ig minus G. R is equal to V. अब ये जो है V, this is the voltage to be measured, Ig is the full scale deflection, and G is the resistance of galvanometer, and this is the value of series resistance which is to be connected in series with the galvanometer. In terms of N, suppose Vg is full scale deflection current and we are supposed to measure voltage V, then V by Vg, if it is equal to N, then Rs can be given as Rs is equal to N into G minus 1. This is another expression to find out series resistance. Rs is equal to N into G minus 1. Next, next thing is sensitivity of galvanometer. So sensitivity के लिए जो expression आपके पास है, so sensitivity can be given by SI is equal to NBA upon C. तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं. This is current sensitivity, so it is equal to NBA upon C, and is again number of turns of that coil which is suspended in a magnetic field. B is the magnetic field, A is the area of that coil, C is the torsional constant of that phosphor bronze wire or spring. So sensitivity of the galvanometer can be given by NBA upon C. Next part is cyclotron. तो साइक्लोट्रॉन जो है उसमें कुछ चीजें आपको पूछी जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कैन बी गिवन बाय QB upon 2 pi m. This is the frequency of cyclotron. Q is a charge, of course cyclotron पहले क्या है. cyclotron it is a device which is used to accelerate charged particles with the help of magnetic field as well as electric field. अब यहाँ पे ये जो frequency है cyclotron की which is given by QB upon 2 pi m. Q is the charge on charged particle, B is the magnetic field, and M is the mass of that charged particle. So F is equal to QB upon 2 pi m. ये उसका expression है. Next thing which is asked is kinetic energy. So kinetic energy of the particle can be given as Q square B square R square upon 2m. Kinetic energy of the charged particle can be given by Q square B square R square upon 2m. So ये कुछ expressions थे, कुछ formulae थे from the chapter magnetic effect of electric current. अब हम आगे बढ़ते हैं to the DPP. तो डीपीपी का पहला जो क्वेश्चन है
वो है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस r इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड सेम करंट इज पास थ्रू द वायर देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी। जैसे कि हमें पता है कि एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दैट एम्पियर एंड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो मान लो इनिशियली ये वायर है और ये हमारा एम्पियर एंड लूप है। अब अगर मैं वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा भी देता हूँ, ये इतना कर देता हूँ, डबल कर दिया मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, फिर भी उन्होंने कहा है कि करंट इज सेम। तो करंट अगर सेम है तो ये वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। और इसीलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड of 5 into 10 raised to minus 5 Weber per meter square was produced at a point due to current of 2 ampere passing through a straight wire. The distance of point from the wire is। अब इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है B is equal to mu 0 upon 4 pi 2I by R। ये है आपका एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो है, उन्होंने R पूछा है, सबसे पहले B दिया है। B की वैल्यू कितनी दी है? B की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। सो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 म्यू 0.4 पाई, इसकी वैल्यू 10 रेज टू माइनस 7 2। करंट जो दिया है यहाँ पे, करंट दिया है 2 एम्पियर और ये R हमें ढूंढना है। तो ये कैलकुलेशंस अगर आप करोगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। यानी ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर, यानी ये आ रहा है आपका 0.8 सेंटीमीटर। यस, इट इज 0.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन है बी, सेकंड का ऑप्शन आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है उन्होंने, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड कैरिंग करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला। करंट दिया है, लेंथ दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। द फोर्स ऑन द वायर इज, तो फोर्स हमें पता है, फोर्स कैन बी गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे करंट दिया है 1.2 एम्पियर, लेंथ जो दी है वो 0.5 यानी 1/2 मीटर, और b जो दिया है वो है 2 टेस्ला इंटू साइन ऑफ 90, साइन 90 1 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा 1.2 न्यूटन। 1.2 न्यूटन यानी आपका ऑप्शन आ रहा है, थर्ड का ऑप्शन आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। द मैग्नेटिक फील्ड at a distance r from the conductor is b. If the distance becomes r/2, what is the magnitude of magnetic field? अब हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इट इज 2I अपॉन r। ये बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कंडक्टर। अब उन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस को आधा कर दिया। तो लेट अस एज्यूम कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड वो है b डैश, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r/2। तो ये अपॉन 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय r, ये ट्वाइस b आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 2b है आंसर C। तो फोर्थ का आंसर जो आ रहा है दैट इज C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में the horizontal power line is at a height from the ground
enough height from the ground carries current 90 ampere in east west direction. The magnetic and direction of magnetic field at a distance 1.5 मीटर below it is. सबसे पहले तो डायरेक्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए डायरेक्शन के बारे में हमें सोचना नहीं है, बस हमें मैग्नीट्यूड अभी देखनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R। सो इन दिस केस तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷ 2I, यहाँ पे करंट जो है वो है 90 और जो डिस्टेंस दिया है वो है 1.5 मीटर, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 और ये 60 इंटू 2 120, सो 120 इंटू 10⁻⁷, यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁵। आंसर आ रहा है ए, फिफ्थ का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is a solenoid of length 20 cm and radius 2 cm has 5,000 number of turns. If 0.4 ampere current flows in the solenoid, then the magnetic intensity at the center on axis is। ठीक, तो ये जो है ये कुछ इस प्रकार से लेना पड़ेगा। 5,000 नंबर ऑफ टर्न्स है और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो है 5,000 अपॉन 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लेंथ है तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये 0.2 आएगा, तो 0.2, तो ये जो है इसका आंसर कितना आएगा, n जो है n की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, बाद में करते हैं उसको। b इज इक्वल टू म्यू 0 n I, डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग n, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, उसे हम ट्राई करते हैं। सो म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n जो है वो है 5,000 अपॉन 0.2 और i की जो वैल्यू यहाँ पे दी है, i की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 0.4 दी है। तो चलो ये यहाँ पे एक एडवांटेज मिल गया, हमने यहाँ पे अपना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये 0.2 और 0.4 ये आराम से डिवीजन आप कर सकते हैं, जो कि 2 आ रही है। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये 2 इंटू 5,000 10,000 यानी 10⁻⁴, तो आपको जो आंसर मिलेगा मेरे ख्याल से ऑप्शन ए आ रहा है, दैट इज 12.56 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ये है बी, आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, a long solenoid carrying a current produces magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter are hard, the new value of magnetic field is। अब देखो इसमें क्या है कि B इज इक्वल टू म्यू 0 n I, तो उनका ये कहना है कि अगर आपने करंट को डबल कर दिया, यस, इफ करंट इज डबल, तो लेट अस अज्यूम कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज B डैश, ये इनिशियल वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, और करंट को डबल करने के बाद एंड नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करने के बाद जो वैल्यू है वो देख लेते हैं पहले। सो करंट डबल कर दिया, म्यू 0, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसको उन्होंने हाफ कर दिया, करंट को 2I कर दिया, डबल कर दिया, तो अल्टीमेटली हमको मिलता है B डैश इज इक्वल टू म्यू n I, यानी ये सेम आंसर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन है आपका 7 का वो है B, तो 7 का आंसर है B। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर हैविंग 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट,
the magnetic field induction at the axis inside the solenoid is, और ऑप्शन जो है वो पाई में दिए हैं, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर है 10 पर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर के हो जाएंगे 1000, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 1000। समझे? एक बार फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए है वो कितने दिए हैं, 10 पर सेंटीमीटर। तो मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻² मीटर, तो 10 इंटू 10⁻² पर मीटर, तो ये 1000। इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इज 1000। उसके बाद करंट दिया है, सो B इज इक्वल टू म्यू 0 n I, वो है 4 पाई इंटू n इज 1000, 1000 10⁻3, और करंट जो दिया है वो दिया है 5 एम्पियर। सो ये जो यहाँ पे जो आंसर हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 4 20 पाई इंटू 10⁻3, तो ये 2 पाई इंटू 10⁻4 ऐसा कुछ है अपने पास, 2 पाई इंटू 10⁻4। ओके, ये यहाँ पे जो मैंने काम किया है, कुछ काम ऐसा है कि मैंने इसको, अच्छा कुछ ऑप्शन गॉस में है, कुछ ऑप्शन टेस्ला में है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻, हाँ -7 रह गया। टेस्ला है क्या कुछ? फिर भी नहीं आ रहा, कहाँ गलत हो गया देखने दो। म्यू 0 इंटू 4 पाई 1000, ये 5 एम्पियर 20 4 5 इंटू 10⁻3। एक मिनट मुझे चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पाई इंटू 10⁻3, तो एक ठीक है करेक्शन है, मैं बाद में बता दूंगा, वो आ जाएगा आपके ऊपर। आंसर ये होना चाहिए इसका 8 का 2 पाई इंटू 10⁻3 टेस्ला, इसको याद रखना, और मैं करेक्शन ऐसे करके भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ भेज देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है कि रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल जनरेटर ऑफ इफेक्टिव एरिया, एरिया दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन फाइबर इज 5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ठीक, तो when a current of 300 microampere is passed through a deflection of the coil is, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके वर्कशीट में जो एक एडिशनल आ गया है बेसिकली, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेने पड़ेंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल जनरेटर ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, तो एरिया मैंने लिया 0.05, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड भी 0.01 दिया है, इसको डायरेक्टली आप 10⁻² लिख सकते हैं। टॉर्सनल कांस्टेंट 5 इंटू 10⁻⁹ ऐसा दिया है, यस। करंट दिया है 300 इंटू 10⁻⁶, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। आपके पास ये एक्सप्रेशन है, अगर आप थियरी देखते हो बराबर से, तो थियरी में आपको दिखाई देगा कि दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दिस इज टॉर्सनल, आई मीन कंट्रोलिंग टॉर्क। एट इक्विलिब्रियम बोथ आर सेम, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन सारी वैल्यूज पुट कर ली, और फाइनली जो मुझे आंसर मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर डायरेक्टली आपको डिग्री में मिलेगा, क्योंकि उसका कारण ये है आपका जो टॉर्सनल कांस्टेंट दिया है C, इट इज गिवन न्यूटन मीटर पर डिग्री। अगर ये पर रेडियन होता तो ये आपको आंसर रेडियन में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है,
कुछ इस प्रकार से द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन इट इज शंटेड विद अ 40 ओम कॉइल। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, अब इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से हमें पता है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय Ig अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G। ये एक एक्सप्रेशन होगा। जब मैंने शंट रेजिस्टेंस S लगाया तो इसमें से जो पास होने वाला करंट है वो आधा हो गया, यानी आधा ये है, यानी इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा कि I अपॉन 2 अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G। तो ये हो जाएगा 1/2 S अपॉन S प्लस G। उन्होंने पूछा क्या है हमें, उन्होंने पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पूछा है और शंट रेजिस्टेंस दिया है 40 ओम। तो S plus G is equal to 2S, so therefore G is equal to S, therefore G is equal to 40 ohm। बेसिकली इतना करने से अच्छा है आप ये भी सोच सकते हो कि अगर करंट आधा हो रहा है यानी दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इतना भी सोच लिया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट एनीवे दिस इज प्रॉपर प्रोसीजर, तो ये इस हिसाब से भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है। If the number of turns of moving coil is hard, then its sensitivity becomes। अब सेंसिटिविटी के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सेंसिटिविटी जो है वो है S is equal to NBA upon C। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंसिटिविटी। अब उनका कहना ये है कि क्या क्या आधा हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n आधा हो गया तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इट विल बिकम आधी, यानी S डैश इज इक्वल टू n/2 BA अपॉन C। तो ये हो जाएगा S डैश इज इक्वल टू S/2, यानी आपका जो आंसर है वो है 0.5 टाइम्स। ऑप्शन आ रहा है 11 का, वो है D। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में इन एमसीजी करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर आइडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस सम डिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ द फील्ड इज डबल्ड, तो इफ द फील्ड इज डबल्ड बाय कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज सेम, द करंट फॉर द सेम डिफ्लेक्शन, यानी दोनों डिफ्लेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने डबल कर दिया, तो B2 इज बेसिकली ट्वाइस B1 और A/C और N ये सब सेम रहेगा। तो हमें यहाँ पे मिलता क्या है, B1 I1 इज इक्वल टू B2 I2, और जो भी B2 जो है ट्वाइस B1 है तो B1 I1 इज इक्वल टू ट्वाइस B1 I2, तो ये I1 इज इक्वल टू ट्वाइस I2 हो जाएगा, यानी I2 इज इक्वल टू I1/2 आ रहा है। तो इनिशियल करंट जो है वो 2 एम्पियर है, तो फाइनल करंट ये जो I2 रहेगा दैट विल बी 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 60 टर्न्स, विड्थ ऑफ कॉइल इज, नंबर ऑफ टर्न्स हमें मिल गए n is equal to 60 turns and width of coil is 2 cm, length 3 cm, यानी एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया is 2 × 3 6 cm square, यानी 6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर and hanging from uniform magnetic field 500 CGS unit। so B is 500 CGS यूनिट बोल रहे हैं वो, यानी 500 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, 1 CGS magnetic field is 10⁻⁴ टेस्ला। If the controlling couple due to the twist in suspension is 18 dyne cm, कंट्रोलिंग टॉर्क दिया है वो दिया है 18 डाइन सेंटीमीटर, तो 18 डाइन यानी 10⁻⁵ न्यूटन सेंटीमीटर
10 रेस टू माइनस 2, तो ये आ रहा है 18 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 न्यूटन मीटर। एंड नेक्स्ट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट पूछा है इन्होंने, तो इसके लिए हमारे पास है सिंपल एन बी आई ए इज इक्वल टू कंट्रोल टॉर्क, क्योंकि थीटा की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पूरा उन्होंने कंट्रोल टॉर्क दिया है। सो कंट्रोल टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 60। सबसे पहली बात कि मैंने सब के सब एसआई यूनिट में इसलिए कन्वर्ट किए हैं क्योंकि आंसर उनको एम्पियर्स में चाहिए था। सो 60 इंटू एरिया इज 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। करंट उन्होंने पूछा है, और ये जो सॉरी ये एरिया दे दिया उन्होंने, बी कितना दिया है, बी उन्होंने दिया है 500 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 यानी 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। और करंट उन्होंने पूछा है एरिया इज 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, और ये है 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। अगर आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, ठीक है। करंट का आंसर यहाँ पे जो आ रहा है, दैट करंट आई एम गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू माइनस 3 एम्पियर। यस, इट इज 10 रेज़ टू माइनस 3 एम्पियर। 13 का ऑप्शन जो मिल रहा है, 13 का ऑप्शन आपको मिल रहा है बी। एक बार कंफर्म करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में अ मूविंग coil galvanometer gives full scale deflection when current of 0.05 ampere pass through the coil. It is converted into voltmeter reading 5 volt by using an external resistance of 975 ohm. The resistance of galvanometer coil is, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पूछा है उन्होंने। सो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर जो है उसके लिए हमारे जो पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाय आई जी माइनस G, वेयर G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। पूछा गया क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 14, क्वेश्चन नंबर 14। R इज इक्वल टू V बाय आई जी माइनस G। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का 0.05 एम्पियर, वोल्टेज जो है रेंज जो है 5 वोल्ट है, और आर जो है 975, तो ये 975, ये 5 वोल्ट, और ये 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी पूछा है उन्होंने। सो 975 ये आ रहेगा 1000 माइनस जी, जी इज इक्वल टू 1000 माइनस 975, आपका आंसर आ रहा है 25 ओम। 25 ओम के लिए ऑप्शन आपके पास है बी, 14 का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखिए हम पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द गैल्वेनोमीटर करंट इज 10 मिली एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 40 ओम, ठीक है, एंड शंट 2 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय द एमीटर इज। ओके, ठीक है, देख लेते हैं इसको। सो अब हमारे पास है S is equal to I G upon I minus I G into G। उन्होंने ये I पूछा है, शंट रेजिस्टेंस दिया है 2, yes it is 2, एंड I G की वैल्यू दी है 10 मिली एम्पियर, सो 10 into 10 raised to minus 3 upon I minus 10 into 10 raised to minus 3, और G की जो वैल्यू यहाँ पे दी है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 40 ओम, so this will be 2 by 40, और ये 10 into 10 raised to minus 3 upon I minus 10 into 10 raised to minus 3, ये 1 by 20 आएगा, और ये 10 into 10 raised to minus 3 upon I minus 10 into 10 raised to minus 3। अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो तो देखते हैं क्या मिलता है। सो I
माइनस 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ मेरे ख्याल से जो वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ, तो I माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे जो करंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे लगभग 21 एम्पियर, 0.21 एम्पियर। ये जो I की जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये इस तरह से मुझे वैल्यू मिलेगी 0.21 एम्पियर। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, वो है an emitter has resistance of 100 ohm, potential difference of 50 millivolt between its terminal gives full scale deflection. How will you convert it into emitter of 5 ampere? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं दिया है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए IG इज इक्वल टू V by R, VG by R. So VG is full scale deflection voltage which is 50 millivolt. So 50 into 10⁻³ उसका जो VG by R की जगह G चाहिए था, G जो दिया है उसका 100 ओम। सो ये 50 इंटू 10⁻⁵ यानी 5 इंटू 10⁻⁴ इतना ये करंट आ रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और उसे अभी आपको कन्वर्ट करना है इनटू 5 एम्पियर रेंज। तो 5 एम्पियर की रेंज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। IG है आपका 5 इंटू 10⁻⁴ और ये है 5। अब मैं यहाँ पे ये निगलेक्ट करता हूँ क्योंकि 5 इंटू 10⁻⁴ ये जो वैल्यू है वो निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू 5, तो इसको मैं 5 ही रखूंगा। इंटू जी जो है वो है 100 ओम। यस, तो ये जो शंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², यानी सॉरी 5 इंटू 10 ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू यानी 0.01 ऐसा कुछ है। यस, इट इज ऑप्शन ए 0.01 ओम इन पैरेलल। 16 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इफ द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर is G, then if the resistance of galvanometer is G, then resistance of shunt will be। ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर IG अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G। तो ये जो 5% दिया है ये 5% है IG अपॉन I, तो ये 5/100 आ जाएगा, और मेरे ख्याल से कुछ और दिया है यहाँ पे। ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट पूछा है, सो S अपॉन S प्लस G, तो ये 5S 5G, ये 100S, तो 5G इज इक्वल टू 100 माइनस 5 95S, तो S इज इक्वल टू 5 अपॉन 95G, S इज इक्वल टू 1/19G। तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है 1/19, यस ऑप्शन ए 17 का जो है वो आ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर of 1 ampere range is 0.018. How will you convert it into ammeter measuring up to 10 ampere? ठीक है,
सो फिर से हमें वही करना है, क्वेश्चन नंबर 18, मीटर ऑफ 1 एम्पियर रेंज। सो आई जी जो दिया है वो है 1 एम्पियर, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। सो आई जी जो है यहाँ पे वो दिया है 1 एम्पियर, सो 1 अपॉन जो रेंज में कन्वर्ट करना है वो है 10 माइनस 1 इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.018 है, तो ये आ रहा है 1/9 इंटू 0.018। तो ये जो शंट की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.0, ये डिवीजन करने के बाद 0.02 आ रहा है, 0.002। यस, इट इज ऑप्शन सी। 18 का जो आ रहा है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है, voltmeter reading up to 150 volts can be converted into an ammeter of 18 ampere range having resistance of 300 ohm is, यानी बेसिकली इनको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले इसका जो फुल स्केल वोल्टेज है वो है 150 वोल्ट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ 8 एम्पियर हैविंग रेजिस्टेंस 300। इसका पहले हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट में बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आई जी इज वी बाई जी, ये वी जी रहेगा, ये है 150 डिवाइडेड बाय 150 वोल्ट डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ रहा है 0.5 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट इज हमें अभी शंट वैल्यू की निकालनी है, शंट वैल्यू निकालनी है। सो S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। सो आई जी इज 0.5 और जो करंट मेजर करना है वो दिया है 8 एम्पियर, सो 8 माइनस 0.5 इंटू जी की जो वैल्यू दी है वो है 300, तो 0.5 अपॉन 7.5 इंटू 300। आपका ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर चाहिए वो है, मेरे ख्याल से क्या आंसर आ रहा है, 20 ओम। ये हो जाएगा, हाँ यस, एस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 20 ओम। 20 ओम यानी है ऑप्शन बी। सो 19 के लिए ऑप्शन आपको मिल रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्वेश्चन नंबर 20, a voltmeter of resistance 2000 ohm reads 1 volt per division. It is made to read 10 divisions per 10 volt per division. We should connect a resistance। ठीक है, इसमें हम एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे n हम निकाल सकते हैं, तो n है 10/1, 10 डिवीजन नहीं 10 यस वोल्ट पर डिवीजन, और ये है 1 वोल्ट पर डिवीजन, ऐसा कुछ तो दिया है यूनिट। यस, तो n इज 10, n 10 मिल गया। अब सीरीज रेजिस्टेंस के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो है n-1 इंटू जी। मेरे ख्याल से यस, g इज गिवन, द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इज गिवन एंड इट इज 2000। सो ये 10-1 इंटू 2000, तो ये आ रहा है 9 इंटू 2000,
तो आपका आंसर आ रहा है 18,000 ओम इन सीरीज, क्योंकि हमें ये वोल्ट मीटर में ही रखना है तो इसको हमें सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन आ रहा है डी, 20 का जो है ऑप्शन है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस प्रकार से है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 इंटू 10⁴, ठीक है, 5 into 10⁴ ohm, new series resistance required to increase the range 3 times is 3 टाइम रेंज बढ़ानी है 3 टाइम से, सो n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, r इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू जी, n इज 3 माइनस 1 इंटू जी, रेजिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10⁴, सो 5 इंटू 10⁴, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁴, वैल्यू आ रही है 10⁵, 10⁵ है ऑप्शन ए, 21 का जो है आ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 इधर कर लेते हैं। 22 कह रहा है कि अ जनरेटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड सीरीज रेजिस्टेंस 250 ओम इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 2 वोल्ट रीडिंग, ठीक है। द करंट पासिंग टू वोल्ट मीटर इज नियरली, ठीक है। सो इसमें सीधा सीधा आपको दो रेजिस्टेंस की ऐड करनी है और डिवाइड बाय 2 वोल्ट बाय 260। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो दिया है 10 एंड 250, सो 10 प्लस 250 ये आ रहा है 260 ओम। और अब उन्होंने पूछा कि करंट पासिंग थ्रू द वोल्ट मीटर इज नियरली, सो I इज इक्वल टू V बाय ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है R, सो V इज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 260, I इज इक्वल टू 1 बाय 130। मेरे ख्याल से करंट का जो आंसर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए दैट इज अराउंड 7.7 मिली एम्पियर। इसे ट्राई कर लो, कंफर्म कर लो एक बार, कैलकुलेशंस आने चाहिए। इट इज 7.7 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स हैव देयर टर्न्स रेशियो 1:4, ठीक है। If the sensitivity of force is 2 division per milliampere, the sensitivity of second is S1 by S2, ठीक है। अब हमें टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर है, बस टर्न्स रेशियो अलग है। तो अगर मैं सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लेता हूँ, सेंसिटिविटी इज NBA अपॉन C, ये सेंसिटिविटी का रेशियो है, आई मीन फॉर्मूला है। अगर बाकी सारी चीजें सेम है, यानी B सेम है, एरिया ऑफ द कॉइल सेम है और C सेम है, तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे S2 बाय S1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 हम कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है रेशियो 1:4, सो N2 बाय N1 4 बाय 1 आ जाएगा, S2 बाय S1, सो S2 इज 4 बाय 1 इंटू S1, 4 बाय 1 इंटू S1 की वैल्यू दी है 2, सो इट इज 8 डिवीजन पर मिली एम्पियर। सो 23 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस प्रकार से है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 टेस्ला इज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1 टेस्ला। प्रोटॉन का यहाँ पे मास देना जरूरी था जो उन्होंने दिया नहीं, बट नेक्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने प्रोटॉन का मास लिया है तो वही मास आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है वो है QB अपॉन 2πm, सो फ्रीक्वेंसी इज QB अपॉन 2πm। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मास दिया नहीं है बट ये आपको दिया जाएगा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये मास दिया है तो उसी को आप ले सकते हो।
चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी दिया है 1 टेस्ला एंड 2 पाई, और ये जो मास है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यूज पूरी कैलकुलेट करने के बाद आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज 15.26 मेगाहर्ट्ज। तो 24 का जो आंसर है वो आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर इज 10 मेगाहर्ट्ज, ये दिया है। इफ द रेडियस ऑफ d is 60 centimeter, the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by accelerator is। उसके लिए पहले तो आपको ये कुछ एक्सप्रेशन देखने पड़ेंगे। वेलोसिटी इज क्यू बी आर अपॉन एम। अब ध्यान दो यहाँ पे वेलोसिटी इज क्यू बी आर अपॉन एम, एफ इज फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब यहाँ पे मैंने r से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मुझे क्यू बी आर अपॉन 2 पाई एम आर मिला। ये क्यू बी आर अपॉन एम जो है वो हो जाएगा वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 2 पाई एफ आर। और उसके बाद ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है आई कैन पुट इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी की जगह ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर भी पुट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो मुझे जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 25 का जो आंसर आ रहा है वो है सी। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।